अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं रोलैंड बर्ड्स पर। ठीक है, रोलैंड बर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन की बात करूं तो यहाँ दो प्रोनाउंसिएशन आएंगी। इसकी फर्स्ट इज अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में हम इसे बोलेंगे रोलैंड बर्ड्स। ठीक है, रोलैंड बर्ड्स। और ब्रिटिश एक्सेंट में हम इसको प्रोनाउंस करें तो आएगा रोलैंड बर्ड्स। रोलैंड बर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं। रोलैंड बर्ड्स जो स्ट्रक्चरलिज्म के सबसे अहम और इन्फ्लुएंशियल थिंकर में से एक हैं। बर्थ ने लिटरेचर को सिर्फ इमोशंस, फीलिंग्स और ऑथर की पर्सनल सोच का नतीजा समझने से इनकार किया। उसका कहना था कि टेक्स्ट का मतलब ऑथर के दिमाग से सीधा निकल कर रीडर तक नहीं पहुंचता, बल्कि हर टेक्स्ट एक सिस्टम के अंदर काम करता है जहां लैंग्वेज, कल्चर और मुख्तलिफ कोर्स मिलकर मीनिंग पैदा करते हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम स्ट्रक्चरलिज्म की डेफिनेशन, फ्रेडर्ड डिसशोर और क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आप चाहें तो वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं बैकग्राउंड की। रोनाल्ड बर्ट्स फ्रांस के एक मशहूर लिटरेरी क्रिटिक और कल्चर थेरिस्ट थे। उनकी ट्रेनिंग लिंग्विस्टिक्स और सेमियोटिक में थी और वो खास तौर पर फ्रेडर्ड डिसशोर के आइडिया से बहुत मुतासिर थे। बर्ट ने स्ट्रक्चरलिज्म को सिर्फ लिटरेचर तक महदूद नहीं रखा, बल्कि पूरे कल्चर पर अप्लाई किया। उनके लिए नॉवेल्स और पोइम्स ही टेक्स्ट नहीं थे, बल्कि एडवर्टाइजमेंट्स, फैशन, फोटोग्राफ्स, फिल्म्स और मिथ्स भी टेक्स्ट थे जिन्हें रीड और एनालाइज किया जा सकता है। कहा जाए तो बर्ट्स के नज़दीक पूरी सोसाइटी एक किताब की तरह थी जिसमें हर चीज़ कोई ना कोई मीनिंग कन्वे कर रही होती है। बर्ट्स अप्रोच टुवर्ड्स स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के मुताबिक मीनिंग कभी भी फिक्स या फाइनल नहीं होता। मीनिंग हमेशा चीज़ों के दरमियान रिलेशंस और डिफरेंसेस से बनता है। बर्ट्स ने इस आइडिया को और आगे ले जाकर ये कहा कि टेक्स्ट एक बंद डब्बा नहीं होता जिसमें एक ही मतलब बंद हो, बल्कि टेक्स्ट एक ऐसा सिस्टम होता है जहां मीनिंग्स घूमते रहते हैं और वक्त के साथ चेंज भी हो सकते हैं। इसलिए बर्ड्स ऑथर की अथॉरिटी कम करता है और रीडर और टेक्सचुअल स्ट्रक्चर को ज्यादा अहमियत देता है। उसके लिए सवाल ये नहीं होता कि राइटर क्या कहना चाहता था, बल्कि ये होता है कि टेक्स्ट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, उसका क्या मीनिंग निकल रहा है। फेमस वर्क मिथोलॉजीज। बर्ड्स की एक बहुत मशहूर और इन्फ्लुएंशियल किताब मिथोलॉजीज है। इस किताब में उन्होंने ये समझाया कि मॉडर्न सोसाइटी अपने आइडियाज और बिलीव्स को मिथ के जरिए बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल बना देती है। बर्ड्स ने नेशनलिज्म, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, जेंडर रोल्स और पावर जैसे कॉन्सेप्ट का एनालिसिस करके दिखाया कि ये सब नेचुरल नहीं होते, बल्कि कल्चरल कंस्ट्रक्शंस होते हैं। उनके मुताबिक मिथ कोई झूठी कहानी नहीं होती, बल्कि एक ऐसा कल्चरल मैसेज होता है जो आइडियोलॉजी को छुपा कर नॉर्मल बना देता है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो जो चीज़ हमें फितरत का हिस्सा लगती है, असल में कल्चर ने हमें वैसे सोचने की आदत डाल दी होती है। सिग्निफिकेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर। बर्ड्स ने सेशोर की साइन थ्योरी को आगे बढ़ाया और सिग्निफिकेशन के दो लेवल बताए। पहला लेवल फर्स्ट ऑर्डर सिग्निफिकेशन है, जहां लफ्ज और उसका सीधा मीनिंग होता है। अगर एग्जांपल के तौर पर समझे तो जैसे रोज का मतलब एक फूल। दूसरा लेवल सेकंड ऑर्डर सिग्निफिकेशन है, जिसे बर्ड्स ने मिथ भी कहता है। इस लेवल पर वही रोज मोहब्बत, रोमांस या पैशन की निशानी बन जाता है। ये समझना ज़रूरी है कि चीज़ अपनी लिटरल मीनिंग से आगे जाकर कल्चरल और सिंबॉलिक मीनिंग हासिल कर लेती है और यहीं से आइडियोलॉजी का काम स्टार्ट होता है। नैरेटिव कॉर्ड्स। बर्ड्स के मुताबिक कहानियाँ सिर्फ इमोशंस या करेक्टर्स की वजह से इंटरेस्टिंग नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ कॉर्ड्स की वजह से चलती हैं। उन्होंने टेक्स्ट को समझने के लिए 5 नैरेटिव कॉर्ड्स बताए। फर्स्ट, हार्मेन्यूटिक कॉर्ड स्टोरी में सवालात और सस्पेंस पैदा करता है और रीडर को जवाब का इंतजार करवाता है। प्रोएरेटिक कॉर्ड एक्शंस और इवेंट्स से रिलेटेड होता है, जो स्टोरी को आगे बढ़ाता है। सेमेंटिक कॉर्ड लफ्जों के अंदर छुपी हुई एक्स्ट्रा मीनिंग्स और कॉनोटेशंस को समझने में मदद करता है। सिंबॉलिक कॉर्ड बाइनरी ऑपोजिशन जैसे लाइट और डार्क, लाइफ और डेथ के जरिए डीप मीनिंग पैदा करता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, कल्चरल कोड वो शेयर्ड नॉलेज होता है जो रीडर पहले से रखता है, जैसे हिस्ट्री, साइंस और रिलीजन, जो टेक्स्ट को समझने में मदद देता है। Now move to the next work of Ronald Birds, which is very famous work, which is साजा। ठीक है, साजा बर्ड्स की एक और अहम किताब है जिसमें उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी का बहुत डिटेल से स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया। इस किताब में बर्ड्स ने ये प्रूव किया कि टेक्स्ट एक सीधी लाइन में एक ही मीनिंग कन्वे नहीं करता, बल्कि टेक्स्ट में मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं जो मुख्तलिफ कोड्स के जरिए खुलती है। यहीं से बर्ड्स का रुझान धीरे धीरे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ जाता है, जहाँ मीनिंग और भी ज्यादा अनस्टेबल और ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, रोनाल्ड बर्ट्स को एज अ स्ट्रक्चरलिस्ट भी कंसीडर किया जाता है और उनको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में भी स्टडी किया जाता है।
आई होप सो स्टूडेंट्स आपको वीडियो समझ आ रही होगी। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, रीडरली वर्सेस राइटरली टेक्स्ट। वर्ड्स ने टेक्स्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, रीडरली और राइटरली। रीडरली टेक्स्ट वो होता है जो आसान होता है और जिसका मीनिंग ज्यादातर फिक्स्ड होता है, जैसे ट्रेडिशनल नॉवेल्स। राइटरली टेक्स्ट ओपन होता है जहाँ मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं और रीडर को सोचने, इंटरप्रेट करने और मीनिंग बनाने पर मजबूर करता है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रोनाल्ड बर्ट्स के इम्पैक्ट की। रोनाल्ड बर्ट्स का असर सिर्फ स्ट्रक्चरलिज्म तक महदूद नहीं रहा। उनके आइडियाज़ ने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, कल्चरल स्टडीज़ और मीडिया स्टडीज़ को भी डीपली इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने हमें ये समझाया कि टेक्स्ट सिर्फ किताब में नहीं होता, बल्कि मीडिया, एडवर्टाइजमेंट्स और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी होता है। इसलिए बर्ट्स के काम आज भी बहुत रेलिवेंट हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को करते हैं यहीं एंड। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी भी लगी हो और समझ भी आई हो। ऑन दी अदर हैंड, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन है। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कौन-कौन पेपर से एक दिन पहले मेरी वीडियो देख रहा है। ऑन दी अदर हैंड, आज के लेक्चर में हमने रोनाल्ड बर्ट्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स और इंपॉर्टेंट वर्ड्स का एनालिसिस किया। इन अपकमिंग लेक्चर्स में रोनाल्ड बर्ट्स के इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर डिटेल्ड वीडियोस लेकर आऊँगी। किस-किस को चाहिए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो यही करते हैं एंड। अल्लाह हाफ़िज़।